हेलो स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पढ़ा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में एक लेक्चर आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे वो वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है। दूसरा हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर से हम कैसे कंपेयर करते हैं कि दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं, है ना। अब एक यूज हम आपको और बता रहे हैं कि अगर कोई सेल आपको दे दिया जाए, ये सेल अगर आपको दे दिया जाए, इसका ईएमएफ ई है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, आर है, तो हम आर को कैसे फाइंड करेंगे ये आपको निकालना है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे हिंदी में क्या लिख दिया, विभवमापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राथमिक सेल क्या होते हैं आप जानते हैं, ये नॉन रिवर्सिबल सेल होते हैं, यानी एक बार आपने इसको यूज किया, डिस्चार्ज होने पे इसको आपने फेंक दिया। जैसे आप लोग घड़ी में सेल लगाते हैं, टार्च में लगाते हैं ना, उस आगे सेल आता है ना, ये तो वो है ना, कई कंपनी बनाती हैं, तो वो जब सेल लगाते हैं, जब टार्च धीरे धीरे उसका रोशनी कम हो जाता है तो उसको निकाल के हटा देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। घड़ी चलते चलते बंद हो गई, सेल निकाल के दूसरा लगा दिया। तो ये सब क्या, ये प्राइमरी सेल में आते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक। अब वही सेल है यहाँ पे, तो वो सेल यहाँ पे हमने लगा दिया है सर्किट में, और आर इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये पोटेंशियोमीटर है वो पूरा सर्किट बना रहा है कि नहीं, देख लीजिए। यहाँ पे माइनस प्लस एक बैटरी लगाई गई है, टर्मिनल देख रहे हैं, ये आपकी बैटरी क्या है, स्टोरेज सेल है, ठीक है, इसका संचायक सेल भी कहते हैं, ये बना दिया गया है। इसका जो ईएमएफ है वो इसके ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, यानी इसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन दिस ईएमएफ। नहीं तो ये आप जो 0 पॉइंट या नल पॉइंट जो कंडीशन पाते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति, वो आपको नहीं मिलेगी, सही है। तो ये बना दिया हमने। अब यहाँ यानी जो आपको सेल दिया जाए, मान लो 2 वोल्ट का सेल दे दिया गया है, तो आप उससे ज़्यादा वोल्ट का सेल यहाँ पर लगाएंगे, 10 वोल्ट, है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि 50 वोल्ट लगा दिया, जैसे मान लीजिए 2 है तो 6 वोल्ट लगा दिया, 5 लगा दिया, एक लमसम, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक। आप क्या करते हैं, आपको पोटेंशियोमीटर बता ही चुके हैं कि ये जो वायर होता है कांस्टेंटिन या मैग्नीन का वायर होता है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें हम काफ़ी लंबा तार लेते हैं, 4 मीटर से 12 मीटर तक, उसको हम ऐसे फेरे लपेटते रहते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसको हमने लपेट कर, तो ये देखिए पूरा यहाँ से सर्किट बना, ये देखिए बनता चला आ रहा है, ये इस तरह से ये लपेटता हुआ ये आपको ले आया। ये इस तरह से एक रियोस्टेट लगा रहता है, एक चाबी लगी रहती है, की कुंजी, और ये सब पूरा कर दिया जाता है। जब हमको प्रैक्टिकल करना होता है तो हम सबसे पहले K1 की को ऑन कर देते हैं, लगा देते हैं चाबी, बस ये A और B सिरों के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्रिएट हो जाता है, यानी कहते हैं स्थापित हो जाता है, धारा दौड़ने लगती है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, आपको बता चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैपिटल K, वो आपका I रो के बराबर होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इसको पहले हटा दें तब। देखिए, अच्छे से समझना है तो हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको सीरियल से देखिए। जैसे हमने आपको पोटेंशियोमीटर का पहला वीडियो दिया, वो पहले देखिए, उसका सर्किट डायग्राम हर चीज़ समझिए। तो हमने कंपेरिजन ऑफ 2 सेल्स दिखाया, वो भी देख लो। उसके बाद ये देख लीजिए, एक यूज है ना, तो जब एक सीरियल से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, बीच में नहीं। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि जो ये कांस्टेंटिन वायर है, ये इसका जो आप ये स्थापित करेंगे, K1 कर देंगे, तो जो वहाँ विभवांतर स्थापित हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हम देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, K से डिनोट करते हैं I रो। I जो करंट फ्लो हो रही है इस वाली बैटरी से, और जो रो है वो इस वायर के 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको आप जो है इसे छोड़ दीजिए, नंबर 1 मान लेते हैं, छोड़िए अभी। अब करना क्या है, अब करना ये है कि जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो आपकी बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ए से, यानी दोनों के पॉजिटिव ए पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये सर्किट डायग्राम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपनी करंट को इसमें भेजेगा, जब भेजेगा तो इसमें से होकर निकल जाएगी, और ये कमज़ोर है, ये भेजेगा तो आपको समझा चुके हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट करंट होगा वो इसमें से प्रवेश करके जाएगी।
अभी हम करते क्या है, हाँ तो ये क्या करते हैं, पहले सर्किट बता दें। यहाँ पे एक सेल लगा रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो कर दिया, इसका पॉजिटिव यहाँ से हमने ऐड कर दिया, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स इसको बोलते हैं। ये बॉक्स यहाँ लगा रहता है, रेजिस्टेंस का एक की लगी रहती है, और इसको यहाँ से गैल्वानोमीटर विद संट, है ना, ये संटेड गैल्वानोमीटर होता है, उससे जोड़कर फिर जौकी से जोड़ देते हैं। बाकी आपका डायग्राम सामने आ चुका है। ठीक, आप प्रैक्टिकल करते कैसे वो आप ध्यान दीजिए। पहले क्या करते हैं कि ये जो चाबी है, ये जो की है, वो हम नहीं लगाते, खुला रखते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हम यहीं पे कहीं लिख देते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ जगह नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें प्रतिरोध होते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस की को ऑन नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप K1 की को ऑन करेंगे, तुरंत यहाँ से करंट ये आएगा, और करंट आकर यहाँ पे बढ़कर ये ऐसे चला जाएगा, और जब ऐसे जाएगा तो इस सेल के थ्रू जाता हुआ ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर गैल्वानोमीटर से होते हुए हम आपको यहाँ पे लाएंगे। फिर जौकी को यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे, वायर पे टच करते ही सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो हम इसको, ये क्या है, ये जौकी को इस पे ऐसे सरकाते रहेंगे, धीरे धीरे सरकाते रहते हैं। और जैसे मान लिया हमने यहाँ पे रखा, तो इसका जो है डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको सरकाते रहिए, ऐसी स्थिति में लाइए कि इसका जो डिफ्लेक्शन है ना गैल्वानोमीटर का, वो आपका 0 पॉइंट पे आ जाए, ये 0 आ जाए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल पॉइंट बोलते हैं। डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकता है, ये आपको सब बता चुके हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। तो जब ये डिफ्लेक्शन मान लीजिए ऐसे चलते चलते ऐसे आ जाए, तो समझ जाइए कि अब धारा नहीं बहेगी, यानी करंट फ्लो 0 हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो उस समय सेल को कहा जाता है कि ये ओपन सर्किट में आ गया, यानी कि खुले परिपथ में आ गया। तो खुले परिपथ में आ जाएगा तो जो विभवांतर, जो विद्युत वाहक बल इस समय आपको यहाँ से मिल रहा था, दोनों के बीच V, जो V होगा वही E के बराबर हो जाए, यानी कि आपको जितना यहाँ से मिल रहा था ताकत, वो यहाँ पर इसी E के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से E निकाल लेंगे। तो मान लिया कि ये जो स्लाइडिंग चौकी है, ये L1 सेंटीमीटर पर रीडिंग दे रही है नल पॉइंट का, तो L1 सेंटीमीटर नल पॉइंट का ले लीजिए। तो कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू KL1, नंबर 2 मान के इसको हम छोड़ देते हैं, तो K हमने ऐसे लिख दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्या हुआ कि हमने जब पहला ये काम किया कि जब हमने सर्किट ये की नहीं जोड़ी थी या नहीं लगाया था, तो करंट जब इसमें जाने लगा और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया, है ना। नल पॉइंट मिलते ही हमने उसको रोक दिया, तो रीडिंग ली, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, रीडिंग ले ली, तो पता चला वो L1 सेंटीमीटर पर मिला, यानी उसकी दूरी A से लेते हैं, L1 सेंटीमीटर मिल गया। तो हम कहेंगे कि उस समय सेल हमारा ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में है, तो उसमें एक्यूरेट उसका EMF पता चल जाएगा सेल का, वो जाएगा KL1। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या कि इसमें से कोई एक प्रतिरोध की जो उसमें लगी रहती है, नॉब लगी रहती है, खूंटियाँ लगी रहती है, उसको निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमने 10 ओम वाली खूंटी निकाल ली, 10 ओम निकाल लिया, एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। तो 10 ओम जैसे हमने निकाला तो इसके अंदर 10 ओम का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया, सर्किट में आ गया। और K2 को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, K2 को ऑन कर दिया। जो K2 ऑन कर दिया तो ये प्रतिरोध इसमें शामिल होकर चलेगा। अब क्या होगा, ये करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो होगा लेकिन विद रेजिस्टेंस वो फ्लो होने लगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था नहीं। तो जो ये सिरा है इसके बीच में जब ये फ्लो होने लगा तो ये इसमें हम फिर से इसका 0 पॉइंट यानी कि नल पॉइंट निकालेंगे। जब नल पॉइंट निकालेंगे तो उस समय यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ एक्रॉस, है ना, द रेजिस्टेंस, वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हमने मान लिया L2 सेंटीमीटर पर हमको नल पॉइंट मिला, तो उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो आ गया V इक्वल टू KL2। तो वो V हो जाएगा। बात समझिए ध्यान से। जब केवल सेल था तो सेल का EMF हमको मिल गया ओपन सर्किट में। जब हमने उसमें रेजिस्टेंस को डाल दिया तो उसके सर्किट में रेजिस्टेंस भी आ गया, मिक्स हो गया। जब मिक्स हो गया तो रेजिस्टेंस के जो सिरे हैं, जो टर्मिनल्स हैं, उनके के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू KL2। अब ये नंबर 3 हमने कर लिया। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग 2/3 कर लीजिए तो हो जाएगा E/V बराबर KL1 अपान KL2। के कैंसिल हो जाएगा तो आपको E/V मिल जाएगा L1/L2। ये आप नंबर 4 कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको अभी
E/V का एक जो है रिजल्ट मिल गया। अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस के फार्मूला पढ़े हैं, है ना, देखिएगा अपनी बुक में जो ये चैप्टर चल रहा है किरचॉफ्स लॉ, उसमें देखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, उसमें इसको रखेंगे तब आ जाएगा रिजल्ट। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए अब करते क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है कैपिटल R E/V-1। ये फार्मूला होता है, समझा कि नहीं। जहाँ पे कैपिटल R क्या है, कैपिटल R रेजिस्टेंस जो यहाँ से आपने निकाला था, वो जो आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया था, वो कैपिटल R है। E/V आपने इक्वेशन नंबर 4 में अभी लिखा है। तो बताइए अब हम इसको फ्रॉम 4 चल दें, फ्रॉम 4, तो ये R कितना हो जाएगा, कैपिटल R इंटू L1/L2-1। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस देखो क्लियर हो गया। अब बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आया है। क्या बताइए L1 L2, अब देखिए हमको इसमें सब कुछ मालूम हो चुका है। हमने कितना रेजिस्टेंस निकाला वो हमें मालूम है प्रैक्टिकल में, कि हमने 10 ओम निकाला है ना, 15 निकाला, 5 ओम निकाला, 2 ओम निकाला, कुछ भी निकाला वो हमें मालूम है। तो आर की वैल्यू मालूम हो गई। हमने एक बार बिना की लगाए इसका EMF निकाल लिया, वो हमें तो कितनी दूरी पे मिला था, वो L1 पे मिल गया था, नल पॉइंट। फिर हमने जो यहाँ पे की लगा दी और रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसमें इन्वॉल्व कर दिया। तब हमने जब नल पॉइंट निकाला तो वो रेजिस्टेंस कितनी दूरी पे मिला, L2 दूरी पे मिल गया। तो हमें L1 भी मालूम है, L2 भी मालूम है, R भी मालूम है, रख दीजिए, आपको उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं प्रैक्टिकल में वो आपको ध्यान रखनी है। हम आपको पिछले बता चुके हैं, इसे बता रहे हैं कि इस पे जौकी को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत देर तक प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि तार जो है गर्म हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, तो उसका ग्रेडियंट भी चेंज हो जाएगा। तो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो ये आपका स्टोरेज सेल है, इसका EMF इस वाले के EMF से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 0 पॉइंट जो कंडीशन है, नल पॉइंट कंडीशन, वो आपको नहीं मिलेगी। इसको हिंदी में शून्य विक्षेप स्थिति बोलते, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये अपनी ही धारा को इसमें भेजता, तो जब ये कमज़ोर पड़ जाएगा तो धारा भेज नहीं, बल्कि धारा इसके अंदर घुसने लगेगी। इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि इसकी ताकत ज़्यादा रखनी है। और करंट एक बार हमने फिक्स कर दिया तो आप जानते हैं रिहोस्टेट से हम करंट को आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि हम जो है प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहली वाली रीडिंग ज़्यादा जो है भरोसेमंद नहीं है, कोई डाउटफुल है, तो फिर करते क्या है, इस प्रैक्टिकल को हम रिपीट करते रहे। कैसे रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर जैसे एक बार हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो हमें L1 मालूम ही हो गया, L1 तो पहले से मालूम है। L2 निकालने के लिए हमने एक बार 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, कभी है ना 10 ओम का निकाला तो हमें L2 मिल गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ओम का निकाल दिया, 10 लगा दिया, 2 निकाल दिया, तो उसके लिए मान लो हमको L3 मिल गया, फिर से L4 मिल गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कई प्रैक्टिकल, करीब 4-5 बार प्रैक्टिकल करके और इसी फार्मूले से क्या निकालेंगे, R1 निकाल लेंगे, R2 मिलेगा, R3 मिलेगा, R4 मिलेगा, R5। मान लिया आपने 5 टाइम ये प्रैक्टिकल किया, बारी बारी से क्या अलग अलग रेजिस्टेंस को डालकर उसमें कर लिया। तो फिर करते क्या है कि इनका जो लगभग शुद्ध आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 और अपान कितना 5, यानी एक तरह से कहिए एवरेज। तो एवरेज इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो काफ़ी शुद्ध हो जाएगा ना, ये ध्यान दीजिए। तो ये प्रैक्टिकल करते हैं एक बार में नहीं बल्कि कई बार रिपीट कर दो, 4-5 बार रिपीट करेंगे तो उससे जो है प्रैक्टिकल में और थोड़ी शुद्धता आ जाएगी, जो एरर्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ख्याल है आपको ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी। पूरा सर्किट डायग्राम कैसे निकाला हमने, तो बहुत बढ़िया है। इसमें एक बार हम E निकालेंगे, ठीक, EMF, और एक बार क्या निकालेंगे, V निकाल लेंगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, E/V आ गया, फिर फार्मूले में रख दिया, यहाँ पर E/V का फार्मूला होता है वो रख दिया, L1/L2 आ गया, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल गया। तो ये और ये भी हमने क्या कहा कि कई बार प्रैक्टिकल करके अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग इंटरनल निकालिए, थोड़ा सा आसपास फ़र्क रहेगा। जैसे मान लो 0.5 ओम आ गया, कहीं 0.56 आ गया, 0.4 आ गया, तो इनको सबको जोड़कर उतनी ही संख्या से भाग दे देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। बस ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ख्याल हमने रिपीट भी कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।